हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो यूपी पीसीएस मेंस में पेपर जीएस 5 और जीएस 6 है उसकी हम तैयारी कैसे करें और मैंने कैसे तैयार किए थे ये दोनों पेपर, क्योंकि पिछली बार ये नए थे सभी के लिए और मैंने क्या स्कोर किया ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। और अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पेपर 5 और 6 के लिए क्या आपके रिसोर्सेज होने चाहिए और कैसे मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, चाहे दृष्टि का हो, ध्येय का हो, मैग्रा हिल का हो, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिससे ये पेपर कवर हो सकता है, लेकिन कोई एक सिंगल बुक नहीं है जिससे ये पेपर कवर हो जाए। यानी कि आपको मतलब कोई भी दो रिसोर्स लेने ही पड़ेंगे तभी आपका पेपर कवर हो सकता है, मतलब पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो सकता है। साथ ही साथ हमें करंट के लिए वेबसाइट्स जो हो गई और पीआईबी हो गया या फिर जो यूपी स्पेशल है वहाँ की वेबसाइट होगी, उनका हमें लगातार उसको देखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक तो ये टेस्ट वर्ल्ड की एक पीडीएफ आई थी, तो मैंने इसके प्रिंट आउट निकलवा लिए थे। तो दोनों की थी ये पेपर 5 और 6। एक मैंने ये रिसोर्स फॉलो किया है, दूसरा घटना चक्र का, तो इनके भी ये दोनों पेपर आते हैं, ये मैंने फॉलो किए हैं और इन्हीं के बिहाफ पे मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। साथ ही साथ मैंने इनका जो करंट अफेयर है उससे भी मैंने अपडेशन किया है। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ कि ये जो बुक्स हैं वो किस प्रकार से हैं। तो देखो, ये जैसे पेपर 5 की है घटना चक्र वालों की, ठीक है, तो ये भाई काफ़ी सही बुक थी, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं। लेकिन अगर आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है तो आप इसे अपना एक बैकअप बना सकते हैं, मतलब एक बेसिक बुक बना सकते हैं। इसके बाद में फिर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर इन्होंने पूरा सिलेबस दिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर दिया हुआ है। तो उसमें स्टार्टिंग में तो थोड़ी थ्योरी देते हैं। जैसे इस वाले चैप्टर की बात करते हैं तो ये उन्होंने थ्योरी दे दी। थ्योरी के बाद में इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और मतलब सही है, बेस बना करके अपना इसको चला जा सकता है। और ये देखो, ये मुगल काल, ये पूरी इनकी थ्योरी चल रही है अब तक। ये हो गया, यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं, क्वेश्चन फिर उसका मॉडल आंसर, इस टाइप से इन्होंने दे रखा है। पूरी बुक इसी तरह से है, मतलब पहले कुछ चैप्टर की थ्योरी सिनॉप्सिस कह लीजिए और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा नहीं है, मान लो एक चैप्टर में मतलब 3-4 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, और किसी किसी में 5 भी है। तो सेम ही है, 5 और 6 सेम पैटर्न है इस बुक, दोनों बुक का। अब अगर इस वाली ये जो बुकलेट है इनकी बात करें टेस्ट वर्ल्ड वालों की, पेपर 5 और 6 के लिए, तो जो ये बुकलेट है ये पूरी क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में है। क्वेश्चन, इसके बाद में ये थोड़ा सा इन्होंने जो मॉडल आंसर है उसका सिनॉप्सिस दे दिया, उसके बाद में पूरा मॉडल आंसर दे दिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, सिनॉप्सिस हो गया थोड़ा सा, या हम इसे स्ट्रक्चरिंग भी कह देते हैं, ठीक है, बहुत यूज़फुल होती है ये। और उसके बाद मॉडल आंसर। तो ये जो पूरी बुकलेट है ये पूरी ऐसी है, मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो ये भी काफ़ी मतलब काफ़ी क्वेश्चंस आए थे इससे भी, और बहुत सही लगी मुझे वाली। तो एक युद्धों वालों की बुकलेट है पेपर 5 और 6 के लिए, और जो कि सिलेक्टेड लोगों ने तैयार की है, वो भी जिन लोगों ने पढ़ी है वो काफ़ी अच्छी बता रहे हैं। तो मैं उसका भी एक बार रेफरेंस लूँगी इस बार, और मैं आपको तभी वो बता पाऊँगी जब मैंने वो पढ़ी होंगी। लेकिन बहुत से लोग बोल रहे हैं कि वो भी काफ़ी अच्छी तरह से तैयार की हुई है। उसमें किसी चीज़ को बेसिक से तो नहीं बताया गया है, लेकिन जैसे फैक्ट वगैरह हो गए ये सब बहुत अच्छे उन्होंने बता रखे हैं। तो उसका भी हम रिव्यू करेंगे। आइए अब देखते हैं कि मेरे नोट्स के मैंने किस तरह से बनाए हैं। तो दोनों जो नोट्स हैं यानी कि पेपर 5 और 6 के मेरे इस वाली बुकलेट में कवर हो गए हैं। देखो, ये थोड़ी मोटी सी हो गई वैसे तो लिखने के बाद में। तो ये दोनों के नोट्स हैं, और मैंने फर्स्ट बार में अपने नोट्स जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव बनाए, मतलब काफ़ी खोल खोल के चीज़ों को लिखा है। ये मेरे शॉर्ट नोट नहीं है। देखो, नोट्स जो हैं वो कई लेवल पर बनते हैं। जब हम 2-3 रीडिंग लगा लेते हैं किसी भी पेपर की, तो तब
अब हम एक नोट्स बनाते हैं जो कि हमारे थोड़े से एलोबरेटिव मोड में होते हैं, मतलब काफ़ी वर्णन होता है उनमें, ये बात कहूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। और जैसे जैसे हम रिवीजन करते जाते हैं फिर हमारे जो है वो नोट्स छोटे होते चले जाते हैं। तो ये मैंने बनाया है, ये पेपर 6 का फर्स्ट वाला जो चैप्टर है उसका सिनॉप्सिस मैंने लिखा हुआ है कि क्या यूपी की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, इस तरह से। और मैंने नोट्स कुछ इस लेवल पर बनाए, मतलब इस तरह से बनाए हैं ताकि मैं इन्हें अपने मॉडल आंसर की तरह भी यूज़ कर सकूँ। मान लो अगर क्वेश्चन यही आ गया कि यूपी की अर्थव्यवस्था की विशेषता बताओ, तो मतलब मैं ये इसका एक इंट्रो दे करके और बाद में ये अपना सारा मेन बॉडी में लिख सकती हूँ। चलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो कि यूपी बजट, ये हालांकि करंट से रिलेटेड था तो मैंने थोड़ा सा इसको कम कम लिखा है, ठीक है। और इधर की मतलब बुनियादी ढांचा क्या है, उसके क्या प्रकार हैं, और मैंने एक एक पेज मैंने छोड़ के रखा हुआ है ताकि मतलब जो भी करंट रिलेटेड या कुछ भी मुझे अपडेशन करना हो तो मैं इसमें। अब देखिए जैसे ये टॉपिक 2 यानी कि जो सिलेबस का पॉइंट नंबर 2 है वो ये है, तो मैंने साथ साथ में सिलेबस का पॉइंट भी लिख दिया। क्या लिखा होता है कि यूपी का व्यापार, वाणिज्य और उद्योग। तो सबसे पहले मैंने बना दिया कि यूपी के प्रमुख उद्योग क्या क्या है, और उसमें कि इंट्रो में ऐसी लाइन बहुत मतलब जैसे डाटा हो गया, रिपोर्ट हो गया, है ना, तो ये बहुत कामगर होती हैं, तो मैंने लिख दिया। ये तब का है, 2020 वाला था ये, और क्योंकि 2022 में 20 वाली रिपोर्ट आई थी तब। और उसके बाद में मैंने बता दिए हैं कौन कौन से उद्योग हैं, इस तरह से। तो मैंने अपने नोट्स इस तरह से प्रिपेयर करे हैं, तो आप देख सकते हैं ये। और मैंने जब रिवीजन में कर रही थी तब मैंने इनको हाईलाइट कर दिया था, जो मतलब मेरे सब हेडिंग है। ये मेरा 3rd चैप्टर हो गया इस तरह से ही, ये सारी स्कीम्स वगैरह हैं। और बीच बीच में मैंने इस तरह के डायग्राम भी बनाए हुए हैं। ऐसे डायग्राम मतलब जब हम मेंस आंसर राइटिंग करते हैं बहुत यूज़फुल होते हैं, इस तरह के। ये देखो, ये जैसे मैंने एक पिरामिड बनाया हुआ है, इसी तरह से यहाँ पर एक डायग्राम हो गया। इसमें मतलब जैसे हम डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाते हैं उसमें हमारा फ़ायदा ये हो जाता है कि हम कम वर्ड्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, है ना। देखो जैसे यहाँ है, अगर मैं इस चीज़ को हेडिंग दे करके लिखती तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा सा भी नहीं लगता, और ऐसे डायग्राम्स यूज हो जाते हैं तो हमारी आंसर जो कॉपी है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। जैसे इस तरह से है, यहाँ पर ये सप्तरंग योजना हो गई। साथ ही साथ जो मेरे मतलब नोट्स हैं तो मैंने इस तरह के पाई डायग्राम भी इसमें यूज़ करे हैं। साथ ही मतलब जो यूपी का मैप है, तो मैप तो हमें हर जगह बनाने ही होते हैं, तो ये भी मैंने इसमें काफ़ी यूज़ करे हैं ताकि मैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी इनको यूज़ कर सकूँ। तो आप भी इसी तरह से अपने नोट्स बना सकते हैं। और अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इससे रिलेटेड, या फिर किसी चैप्टर की PDF वगैरह चाहिए हो, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और जल्दी हम चैनल पर या GS 5 को या 6 को लेकर के स्टार्ट करेंगे, तो अगर किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी मेरा पेपर 5 जो है वो स्टार्ट हो गया, और मैंने ये स्टार्ट किया था कि पहले यूनिट 11 से लेकर के शायद 21 या 22 थी वहाँ तक मैंने किया, उसके बाद में यूनिट 1 से लेकर के 10 तक मैंने किया था। और इस तरह से ये पेपर 5 के मेरे नोट्स हैं। ये देखो, ये इस तरह से मैंने मैप वगैरह भी बनाया हुआ है, हालांकि बहुत अच्छा मैप नहीं है यूपी का, लेकिन इसी तरह के बन पाते हैं जब हम मेंस आंसर राइटिंग करते हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं कि 10 से 15 सेकंड में मैप बन जाना चाहिए यूपी का, और सेम इतना ही मतलब इंडिया का मैप बन जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मतलब मैंने नोट्स काफ़ी अपने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रखे हैं, बहुत इसमें लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ नहीं करी है, बहुत ही क्रिस्प रखने की कोशिश करिए। हालांकि जब मैं इसके 1-2 और रिवीजन कर लूँगी तब और ज़्यादा छोटे हो जाएंगे ये। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और एक किसी ने कमेंट किया था कि मैं अपने नोट्स शेयर करूं, तो मैंने भाई दिखा दिया कि मैं इस तरह से नोट्स बनाए हुए हैं। और आपको अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो या फिर किसी भी स्ट्रेटजी की ज़रूरत हो कि किस तरह से हम लेकर के चलें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।